हवाई चप्पल में है। सर हवाई चप्पल है सर गलत मत बोलिए सर, हवाई जहाज है मेरा। हवाई जहाज है। और अगर इतने लोग घेरे ना हो तो ये इतने सामान्य, कोई इनमें दम नहीं दिख रहा है, कोई विधायकी का गुरूर नहीं दिख रहा कि इनको अगर अकेले में रहे तो आदमी पहचान न पाए कि विधायक है बाहर। सर उसी बात को मैं कंप्लीट कर लूँ। कई बार होता है कि जब हम लोग क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं तो उठ के एक चटका करके देखता है कुर्सी पे खड़ा होकर के इसमें नेता कौन। हाँ, अब खोजता है, जब तक वो खोजता है तब तक हम निकल जाते हैं। और मोबाइल कौन सा यूज करते हैं? सर मोबाइल तो ये है सर, देख लीजिए 12,000 की मोबाइल है सर, कम मत आंकिएगा सर। अरे इससे आपने पूरा विधानसभा चुनाव मैनेज कर दिया। 12,000 का मोबाइल है सर। आपके पास खुद की गाड़ी वाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? मेरे पास भी सर वही बोलोगे। हाँ, लेकिन आज तक सर ड्राइवर नहीं मिला है कोई आज तक, खुद से चलाया हूँ सब दिन। कसम से सर एक बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। सब रिकॉर्ड। गौतम कृष्णा कभी झूठ नहीं बोलता है, अगर आज भी बोल रहा है तो सेना ठोक के बोलता है, जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा। एक माला पहना रहे सर। हाँ, ये मेरा हक है सर। अरे बिल्कुल, क्या बात। तीसरे अटेम्प्ट में निकला है ये सर, तीसरे अटेम्प्ट में निकला है सर, बड़ी मेहनत के बाद निकला है सर। अरे और विषम परिस्थिति में तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के। इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले एक छोटा सा विज्ञापन। 10 तोला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ज्वेलर्स को डिजिटल बनाता है, उनके बही खाते, उनके ट्रांजैक्शन को डिजिटल बनाता है। 10 तोला है क्या चीज़? 10 तोला आपके दुकान के हर कागज़, बिल, बही खाते, सिल्वर गोल्ड के रेट अपडेट को आपको बताता है, टाइम बचाता है, ट्रांजैक्शन का हिसाब, पेमेंट, टैक्स रिपोर्ट सब मैनुअली अगर आप करते हैं तो भाई रुक जाइए, डिजिटल का ज़माना आ गया है। क्योंकि 10 तोला लेकर आया है एक ऐसा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो हर छोटे बड़े ज्वेलर्स को पेपर वर्क की परेशानी से निकालकर डिजिटली एम्पावर करता है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें ज्वेलर, वेंडर, सप्लायर सब जुड़े हैं और जल्द ही कस्टमर भी सीधे जुड़ पाएंगे। इसमें आपको मिलते हैं वो सब टूल्स जो रोज रोज के काम को आसान बनाते हैं, जैसे लाइव गोल्ड सिल्वर रेट्स इंडिया की मेजर सिटीज से, इनवाइसिंग, कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर डिपॉजिट, पेमेंट, ट्रांजेक्शन लॉग्स, गिफ्ट कूपन्स और टैक्स रिपोर्ट्स। बस ये कुछ नाम गिनाए हैं, लिस्ट लंबी है। और सबसे खास बात 10 तोला बिल्कुल फ्री है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, सिंपल लैंग्वेज और कोई फाइनेंस जार्गन नहीं, मतलब हर ज्वेलर इसे आसानी से चला सकता है। तो आप भी अपने ज्वेलरी बिजनेस को डिजिटली स्पीड देना चाहते हैं तो 10 तोला को ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंटरव्यू में आगे की तरफ। लोकतंत्र की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो कितनी भी आंधी चलती रहे, जिसको जिताना चाहे जिता देती है। और जब वो कोई ऐसा व्यक्ति जीत कर आता है और अपने लोगों के बीच में जाता है तो आसपास का कोई व्यक्ति कहता है भैया फोटो खिंचा लेते हैं। पहली बार इतने पास से किसी विधायक को देखे हैं। जब मैं यहाँ खड़ा था, विधायक जी का इंटरव्यू करने के लिए आया, बातचीत करने के लिए, तो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ये पटना राजधानी है बिहार की और पीछे पटना हॉस्टल का कॉलेज है, हॉस्टल है, पीजी हॉस्टल। उसी हॉस्टल से निकले हैं गौतम कृष्णा जी जो आरजेडी से मधेपुरा सीट से जीत कर आए हैं। मधेपुरा जिले की सहरसा जिले की महिषी सीट से जीत कर आए हैं। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में चुनाव जीते, लेकिन इनका चुनाव जीतना अपने आप में बहुत सुर्खियां हैं क्योंकि एक आम व्यक्ति जो एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और जीत कर आता है। और ये पहले स्टूडेंट रहे यहाँ से, फिर इन्होंने परीक्षा पास की, बीपीएससी क्लियर किया। बाकी कहानी ये खुद बताएंगे। विधायक जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। दिल से शुक्रिया पत्रकार महोदय, दिल से शुक्रिया। कैसा रहा चुनाव? थोड़ा चुनाव का एक्सपीरियंस बता दीजिए। सर चुनाव का एक्सपीरियंस निश्चित रूप से ये मिश्रित रहा है। अगर इसको सहज लहजों में कहा जाए तो चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिम्मेवारी पूर्ण कार्य है, बड़ा दायित्व के लिए कार्य है। पावर, शोहरत, शोइंग नेचर, दिखाने का भाव को अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से यह एक तपस्या की जगह है। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे आप? सर नहीं, मैं पहला चुनाव 2015 में लड़ा, हार गया। 20 में लड़ा, हार गया। छोड़ा नहीं सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 25 में लड़ा, तीसरी बार में सफल हो गया सर। और इससे पहले आप जो है, आपकी जीत को मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ के बहुत सारे यूथ हैं वो बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। तो आप यहीं पे पढ़े, आप थोड़ा इस जर्नी के बारे में। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है सर, पटना कॉलेज का छात्र रहा, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, हॉस्टल का छात्र रहा। और ये मेरे जो बहुत सारे अभी छोटे भाई हैं, कुछ सीनियर लोग हैं, दोस्त लोग भी हैं, ये निश्चित रूप से सब आदमी एक दूसरे से हम लोग परिचित हैं। और जो परिचित नहीं हैं तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा सीनियर रहा हूँ, तो उनको लगता है कि मेरी सीनियर है। जिन्होंने बीपीएससी सर, मैं पटना कॉलेज का टॉपर रहा, पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा,
मेरा जीआरएफ रहा सर, मेरा पीएचडी रहा, मेरा बीपीएससी प्लीज रहा। आप मुझे सर मत बोलिए, मैं आपसे उम्र में सर छोटा हूं। बोलने का लहजा है मेरा। अच्छा, नहीं, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो मेरी आवाज आप दूर तक नहीं जाने अरे दीजिएगा। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप इतने जिंदा दिल आदमी, आपकी आवाज को कौन रोक पाएगा? आपकी आवाज को आपके जनता ने आपको बना के भेजा है, आपकी आवाज दूर तक जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर आप यहाँ कौन से साल में पढ़े? हम 2003-06 के सेशन में पटना कॉलेज के छात्र थे पॉलिटिकल साइंस में। 6 और 8 में हम पीजी के छात्र थे दरभंगा हाउस में, और हॉस्टल में भी रहे। उसके बाद फिर हम 2008 में दिल्ली चले गए, दिल्ली में तैयारी की, आईएएस की तैयारी किए। फिर जीआरएफ मेरा 2010 का रहा। फिर उसके बाद 2013 में मेरा बीपीएससी हुआ। आईएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिलेबस चेंज होने की वजह से बेड लक रहा, लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। वीडियो बन करके सहरसा में पोस्टिंग हुई, वहाँ 14 महीने का जॉब किया, और उस जॉब के दौरान मैं नौहट्टा ब्लॉक में वीडियो जो था उसको आप सेवा कहिए, काम कहिए, कार्यक्षेत्र कहिए, कार्य करने के तरीके कहिए, लोगों को मैं पसंद आया और लोग मुझे पसंद आ गए। क्या बात है, क्या बात है सर। तो आप वैसे रहने वाले कहाँ को? मैं मधेपुरा का रहने वाला हूँ सर, और आप सहरसा में काम करते हैं? पोस्टिंग मेरी सहरसा हुई सर। गजब, और वहीं से आप चुनाव लड़ गए? अरे भाई वहीं से चुनाव लड़ा हाँ। और वहीं से जीता भी, और वो लोगों ने मुझे बाँह फैला करके, मैं से माँ बन करके बाँह फैला करके अपना लिया। बस ये बात तो है भाई कि इतने, जब आपकी पार्टी और आपका गठबंधन इतने कम सीटों पे आ गया, उसमें भी आपको जिता के भेजा, तो आप में कुछ तो दम रहा होगा, तभी जिता के। सर मेरे में कुछ दम नहीं है सर, सच्चाई है। हम तो सर वही फटीहाल आदमी हूँ, रोड का आदमी हूँ, जिसको 100 रुपये का भी दिक्कत रहता है, पेट्रोल डालने की भी दिक्कत रहता है, और सब्जी, घर में सब्जी कैसे आएगा, चावल कैसे बनेगा, वो भी समस्या होती है। कई बार तो ऐसा भूखा रहना पड़े, जिसको बोलेंगे तो सहज में विश्वास भी नहीं होगा। आपको लगेगा यार चलो ऐसे ही लोग में झूठ बात बोलते रहता है। जब गाड़ी से जा रहे हैं, पता चला है लाल बुक 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 जल रहा है, लाल बत्ती कि तेल खत्म, फ़ोन लगाए भैया तुमको 500 रुपया है तो तुम भेज दो। सर ये गूगल पे, फोन पे काम किया है संघर्ष में सर। लोग रात में भी, दिन में भी कहीं से 200-500 रुपया भेजा है, और संघर्षों के में उनका सहारा लेकर के भी गाड़ी आगे बढ़ की है सर। इस चुनाव में भी ऐसा हुआ? सर सब दिन होता है सर, आज भी हो रहा है, तो कल की बात आप कहे छोड़ रहे हैं। आज वेतन मिलेगा ये बहुत ईमानदार आदमी है। ये बात है कि गाड़ी में जब तेल ऐसे लाल जलने लग जाता है, थोड़ा दिल धक धक करता है, धक धक करता है। तो फिर ये पूरे प्रचार के दौरान आप जो है कितना चले होंगे, मतलब पूरे आप 2-3 महीने में? सर ये 2-3 महीना का कौन कहता है? चुनाव तो कुछ लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती को बिगाड़ा है, वो 2 महीना का ट्रिप मानता है। कोई काम धंधा करता है, चलो भैया चुनाव आ गया, अच्छा चुनाव हो गया, चलो हम भी लड़ लेते हैं। अरे किस पार्टी से लड़ोगे भैया? इस अच्छा ये पार्टी से, अच्छा विनिंग कौन है? ये सर, ये हम लोगों ने ये खेला करके रखा है लोकतंत्र के साथ, कि हम लोग इसको मानते हैं 2 महीना 3 महीना का खेला, ट्रिप, एंजॉय और रोजगार का तलाश। जैसे हम लोग पढ़ाई के, कुछ लड़के होते हैं जो सालों भर पढ़ते हैं, और कुछ लड़के होता है जो फॉर्म निकला, अच्छा फॉर्म निकला है कौन सी का? एसएससी का, अच्छा टीचर वाला, चलो यार मैं भी भर देता हूँ, मैं भी डाल देता हूँ। सर क्या बात है, ये लोकतंत्र के साथ खेला चल रहा है सर। मैं 5 साल 12 साल में तैयारी करने वाला आदमी हूँ। वहीं थे? 12 साल की मेरी तैयारी है सर। मैं 12 साल एक एक गाँव, चप्पा चप्पा, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, गाँव, कोई अगर कोई कह दे, मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई कह दे कि कोई मेरा गांव छोटा होगा, कोई पगडंडी छोटा हुआ, कोई घर छोटा होगा, कोई पैर छोटा होगा, कोई आंगन छोटा होगा, कोई चौखट छोटा हो, जहाँ पे गौतम कृष्ण आशीर्वाद लेने के लिए नहीं गया हो, तो मुझ पर आप चैलेंज खड़ा करते हैं। एक बात बताइए, बाकी सब तो ठीक है, आपको कोई बाहर का आदमी आए, सामान्य व्यक्ति देखे, तो मानेगा कि आप विधायक जी आप एकदम नॉर्मल हवाई चप्पल सर आपने सवाल तो बहुत बड़ी तगड़ा किया है। कई बार होता है क्या कि हम लोग कई कार्यक्रम करते हैं, 12 साल से लगातार 2 साल अगर वीडियो का छोड़ दिया जाए तो 10 साल से तो कंप्लीट मैं कार्यक्रम ही करता रहता हूँ। रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। आज क्या चल रहा है? लालू संवाद। आज क्या हो रहा है? बूथ समीक्षा। आज क्या हो रहा है? तो क्या कहता है, नुक्कड़ सभा। आज क्या हो रहा है? चौपाल हो रहा है। इस तरह की कार्यक्रम लगातार 24 घंटा 12 मास 5 साल 10 साल चलता है। सच्चाई ये है। नहीं तो आप, मेरा आईडी है डॉक्टर गौतम कृष्ण, आप सर्च करके देख लेंगे। फॉलोवर इधर तेजी से बढ़ा है, लेकिन मुझे लगा है पहले 50,000 था, अभी आज 1,17,18,000। अब विधायक बन गए ना, पावर आ गया ना। अरे भैया पावर नहीं, कुछ लोगों को आजकल सर्च करता है। भैया मैं तो कह रहा हूँ कि आज क्यों सर्च कर रहे हो? मैं सर्च करना था तो मुझे 10 साल से सर्च करते। मैं ऐसा ही हूँ सर, सब दिन से वैसा ही हूँ। लेकिन कुछ आदमी आजकल खोज रहे हैं, मैं सब दिन से वैसा ही हूँ। ये बात बहुत पसंद आई हम लोगों को कि भाई, जैसे मैं, एक विधायक जी हैं,
आलम बदी, आप नहीं शायद जानते हो ना जानते हो, आजमगढ़ से विधायक है। कभी उनके बारे में देखिएगा, इतने अद्भुत व्यक्ति हैं वो, 4-5 बार के विधायक हैं। ना उनके पास कोई गनर है ना कुछ है, एक बटन वाला फ़ोन चलाते हैं। और एक बार मैंने उनसे पूछा गाड़ी कौन सी है आपके पास, आजकल तो फॉर्च्यूनर और ये सब गाड़ी चल रही, तो बोले देखो बच्चा, बुलेरो है हमारे पास, 10 आदमी बैठ लेता है उसमें और एवरेज ज़्यादा देती है। तो जितना जो है हैसियत है उतना करना चाहिए। अच्छा लगा कि देश में ऐसे ईमानदार विधायक भी हैं। आपके पास खुद की गाड़ी वाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? मेरे पास भी सर वही बोलेरो वाली हाँ है। लेकिन आज तक सर ड्राइवर नहीं मिला है कोई आज तक, खुद से चलाया हूँ सब दिन। कसम से पूछ लीजिए। मैं सर एक बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। सब रिकॉर्ड। गौतम कृष्णा कभी झूठ नहीं बोलता है, अगर आज भी बोल रहा है तो सेना ठोक के बोलता है। जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा सर। मैं आपका छूटना चाहिए ना माइक तो जो आवाज कैसे पहुंचे? हाँ पहुंचाना है, माइक को संभालिए सर। और मैं कह रहा हूँ झूठ गौतम कृष्ण नहीं बोलता है। यहाँ मेरे साथी लोग हैं या तो जूनियर लोग हैं। पटना यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ इस विद्या नगरी में, और जहाँ से मैंने विद्या का पठन पाठन किया हूँ, वहाँ खड़ा होकर के अगर झूठ बोलूँगा तो शायद इस पर लाज लगेगा। इसको लगेगा कि आपने कैसे आदमी को पैदा किया है। इन संस्थानों ने मुझे, गौतम कृष्ण पॉलिटिकल साइंस ने पैदा किया है। गौतम कृष्ण झूठ नहीं बोल सकता। और गंगा घाट के किनारे पे है, गंगा माता के किनारे हम लोग हैं। जब मैं पटना पढ़ने आया तो मेरी माँ, जो पढ़ी लिखी तो नहीं है, गृहिणी है, समानश्री है। पिताजी 3 महीना पहले मेरे पिताजी गुजर गए, स्वर्गवासी हो गए। माँ मेरे जीवित है। उन्होंने कहा कि पटना जब मैं आया था तो उन्होंने कहा कि बेटा बगल में गंगा माई बहे छे, जाके गोर लगली है, गोर लगली है, मनोकामना सब पूरा है, जल्दी नौकरी ही तो उस गंगा किनारे पे और उस माँ का जो सिखाया हुआ संस्कार था कि माँ गंगा माँ को प्रणाम कर लेना, वो आपको जल्दी नौकरी दे देगी, सफल कर देगी, वहाँ तो मैं झूठ बोलूँगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत चरित्र ऐसा नहीं है सर, एक शब्द नहीं झूठ बोलता हूँ, एक शब्द नहीं। अगर कोई साबित कर दे हमरा बता रहा हूँ। तो जैसे बिहार में तो सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा क्रेज होता है। आपने एकदम बीपीएससी जो लाखों लड़कों का सपना होता है उसको आपने क्रैक किया। आप जो है मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, कर दीजिए सर, कर दीजिए। तो जो है आपने बीपीएससी क्रैक कर लिया, फिर बीपीएससी क्रैक करने के बाद चूंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ सर, ये आपको नहीं होगी। हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि आपने बीपीएससी क्रैक किया, फिर पटना कॉलेज का टॉपर भी रहा हूँ। फिर आप प्रोफेसर पटना कॉलेज का टॉपर भी रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। सर सारा कुछ बता देता हूँ सर। पीएचडी भी किया हूँ, वोटिंग भी है, पीएचडी भी है मेरा, सारा कुछ है सर। स्टूडेंट सब है सर। बीपीएससी और यूपीएससी के लिए मैं कोचिंग भी चलाया हूँ पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने में। टॉपर्स भी हूँ मेरा। और मेरे कम से कम एक क्या कहता है, लगभग 50-60 स्टूडेंट जो है वो बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी बना है सर, क्लासरूम स्टूडेंट। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ कि आपने सरकारी नौकरी मिल गई और आपने छोड़ दिया, तो माताजी ने मना नहीं किया कि क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी में आशीर्वाद दिलाए थे? ये तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी माँ को, अपने परिवार के, कि उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे तुम जियो। बस हम लोगों का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा ऑफिसर बने, ये उन लोगों का सपना था। मैंने वो पूरा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे अपना जियो। मेरे पिता ने और परिवार ने कभी ये नहीं सिखाया कि 1 रुपया ठन्नी का भी तुम घूस लेना, घर मकान मेरे लिए बनाना। लेकिन उनका हमेशा ये कहा था, शिक्षा और संस्कार में आबद्ध होकर के तुम उन समाज के साथ रहना जो कभी तुम पे गर्व करे और हम लोगों को कभी फजीहत ना होना पड़े, सर झुकाना ना पड़े। ये उनका हिदायत थी। नहीं तो और उसके बाद अब आप जैसे अब आए हो तो आप यहाँ, जैसे होता है कि विधायक आते हैं तो मान लीजिए आप नेता से मिल लिए, फिर थोड़ा जाएंगे होटल में बैठे हैं, 4 दोस्तों के साथ मिले, आप सीधे हॉस्टल ही आ गए, तो यहाँ क्या लिट्टी चोखा बनेगा? सर लिट्टी चोखा का तो अभी तो कोई निमंत्रण दिया नहीं। यही लोग हैं सीनियर, हमारे गौतम आनंद जी हैं, नेता है सब ऐसे हैं। नहीं छोटे भाई है और हॉस्टल के हैं इन लोगों। चले आपके हॉस्टल तरफ चले, तो हाँ चलते हुए इधर सब आदमी है कमरा में। तो जैसे आप जब वापस आते हैं आप यहाँ पे, तो मतलब चीजें रिकॉल होती हैं आपको कि यहाँ पे क्या करते थे, कैसे थे स्टूडेंट? A to Z बातें हैं, सारी बातें रिकॉर्ड होता ही रहता है सर। क्योंकि हर पल आप जब जीते हैं
तो वो आपके जीवन में एक अटूट और अभिन्न हिस्से की तरह वो स्थापित हो जाता है। हर चीज़ जैसे आजकल भी राजनीति में हम लोग करते हैं तो मन बार बार मन में आता है, अच्छा हॉस्टल में हम ऐसा करते थे, हम साथियों के साथ ऐसा करते थे, ऐसी पढ़ाई करते थे। कल भी मैं अपने एक दोस्त के पास गया, जय के पास, वो भी मेरा दोस्त अभी उपनगर आयुक्त है। एक रूम में हम लोग थोड़ा सा नंबर 10 में इधर रहते थे। कैमरे के सामने। तो पटना कॉलेज वहाँ न्यू हॉस्टल में, अभी तो वो टूट गया है, तो वहाँ हम लोग रहते थे। एक हॉस्टल के हम लोग छात्र थे, एक रूम के छात्र थे। तो बहुत सारी चीज़ों को प्रकरण को अपने जहन में आते रहता है। इन चीज़ों को याद करके अच्छा भी लगता है। और बच्चों से भी कहता हूँ कि जिस तरह से ईमान के साथ मेहनत करके हम लोगों ने पढ़ाई किया और फिर राजनीति में भी आए, तो आप भी ऐसा ही करना। ये है स्नातकोत्तर माफ कीजिएगा, स्नातकोत्तर छात्रावास पटना विश्वविद्यालय, पीजी हॉस्टल है। और विधायक जी यहीं से पढ़े, यही कौन से रूम में रहते थे आप? नहीं, एक न्यू हॉस्टल वहाँ है, यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन रहने का मौका मिला, लेकिन मैं मुख्य रूप से वहाँ रहा 3 साल तक पटना कॉलेज हॉस्टल में। यहाँ तो यहाँ घास में कुछ छुपा उपा के तो नहीं रखे हो ना तुम लोग? सर यहाँ छुपा कर की किताब मिलेगा, खजाना रूपी किताब वही मिलेगा। और एक से एक आप लोगों को क्या कहते हैं चीज़ें छुड़ाओ। एक रूम का जो कहानी होगा अपने आप में एक विरासत छुपा के रखा हुआ है। लेकिन बहुत ये एक रूम का कहानी होगा जिसमें इसमें कौन तो आईएएस बन गए भैया, इसमें कौन तो इसमें डीएसपी बन गए भैया, इसमें कौन तो प्रोफेसर बन गए भैया। इस तरह का हर रूम का कहानी होता है सर। यहाँ तो मैंने कहूँगा, मैं भी रूम नंबर 10 में रहता था। उसमें एक क्या कहते हैं कमिश्नर थे। उसके बाद हम लोग जिस समय रह रहे थे, मैं और जय मेरा रूम पार्टनर था, तो उस समय भले बात कोई बात नहीं, खड़े होकर बात करें। तो एक दिन हम लोग सरस्वती पूजा मना रहे थे, तो वो कमिश्नर साहब दिल्ली से आए, बोले कि चलो थोड़ा सा रूम दिखाओ तो मेरा कौन सा रूम है, हमारा कहाँ पे रूम था। तो हम बोले भैया कौन सा रूम था, बोले कि रूम नंबर 10 है। तो मैं और जय कहा कि सर उसमें हम लोग रह रहे हैं अभी। और देखिए वही कहानी आज उसके बाद के बच्चे लोग दोहराते होंगे कि इसमें जय भैया और गौतम भैया रहते होंगे। तो इस तरह से हर कमरे की अपनी कहानी है। इसको तो इसको बदनाम किया जाता है कभी कभी हॉस्टल। और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट कहीं से होता है तो वो हॉस्टल से होता है। हाँ, ये बात है। और अगर आपके व्यक्तित्व का पूरा विकास कहीं से होता है, विधायक जी को नहीं सर, व्यक्तित्व का नहीं कहता है, सर्वांगीण ओवरऑल पर्सनैलिटी का अगर डेवलपमेंट होता है तो वो हॉस्टल में होता है। यहाँ आपको लीडरशिप क्वालिटी आता है, यहाँ आपको चैलेंज आता है, कंपैरिजन टू कंपटीशन होता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा कर रहा है, मैं उससे बेहतर कैसे करूं, ये चैलेंज होता है। और अपने साथियों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, इन चीज़ों का एक सीख मिलती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में बच्चों को मौका मिले तो हॉस्टल में कुछ दिन रहना चाहिए और बिल्कुल सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। हम लोग को भी बड़ा मिस करते। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मैं वहीं का रहने वाला भी हूँ। हम भी कभी कभार अपने हॉस्टल में जाते थे, वहाँ रहते थे दोस्तों के साथ। मेरा घर था, फिर मैं प्रॉपर जाके हॉस्टल में रहता था। अब ये बताइए विधायक जी, दो मिनट और दे दीजिए। एक माला बना रहे सर। हाँ, ये मेरा हक है सर। अरे बिल्कुल, क्या माला पे हक है सर मेरा। तीसरे मेहनत की है अटेम्प्ट में निकला है ये सर, तीसरे अटेम्प्ट में निकला है सर, बड़ी मेहनत के बाद निकला है सर। अरे और विषम परिस्थिति तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के वही कहते हैं। तो इसलिए कहेंगे सर अच्छा लगा सर, सब साथियों के साथ अच्छा लगा, इसलिए देखिए मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है कि यूथ पॉलिटिक्स से निकले लोग अगर आगे जाते हैं और कहीं से मेहनत करके आते हैं। भैया दो मिनट अभी आराम से ले लेना इंटरव्यू बस 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ मैं। तो जैसे अब आप महिषी की जनता के लिए आप विधायक बन गए, पहला प्राइमा फेसी आपका 3-4 काम होगा कि अभिनव जी ये काम मैं करूँगा, अगर आप 5 साल बाद मेरी विधानसभा में आएंगे तो मैं उसको आपको दिखा सकता हूँ। क्योंकि आप विपक्ष में आपकी एक लिमिटेशन होगी, लेकिन विधायक निधि का जो खर्चा होगा वो किधर करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे मजबूती के साथ मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा, क्योंकि आज ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंच ही रहे थे कि आमतौर पे होता है कि जब आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो आपको लगता है कि मैं वाला बोध आपके अंदर आ जाता है। मैं विधायक, मेरा फैसला, मेरा डिसीजन। लेकिन मैं लोकतंत्र को मानने में विश्वास करता हूँ और पॉलिटिकल साइंस का एक छात्र रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है मैं को हटाओ, हमको ले आओ,
हम मतलब कौन? हम तो लोग, हम हम लोग, भारत के लोग। हम लोग को ले आओ। तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ 39 पंचायत हैं। 39 पंचायत के जो मजबूत साथी हैं, जिम्मेवार साथी हैं, वैचारिक साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, विश्वासी साथी हैं। एक मिनट भैया, लोकल चैनल को थोड़ा सा बंद कीजिएगा। उन साथियों को मिला करके हम एक टीम बनाएंगे ठीक है। और उस टीम का यह दायित्व सौंपेंगे कि विधायक निधि का ये फंड है, विधायक का यह अधिकार है। आप लोग फैसला कीजिए कि किस तरह की विकास करना चाहते हैं और किस तरह की जिम्मेवारी आप हमसे निभावाना चाहते हैं। ठीक है। आप हमें बताइए। मैं शब्द को गायब करके हम लोग वाला कंसेप्ट ले आकर के उनके हवाले में अपने आप को कर रहा हूं और उनसे कहूंगा कि आप हमसे जो करवाना चाहते हैं आप करवाइए। मैं खत्म हो गया। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से मेरा काम होगा। और आप जब भी आएंगे महिषी विधानसभा तो सर आपको यह देखने को मिलेगा कि गौतम कृष्ण फैसला नहीं करता है, उसी समाज के बैठे हुए जो मजबूत साथी हैं, जिन्होंने संघर्ष दिया है, जिन्होंने जिताने का। ये भी नहीं होगा कि बीजेपी वाला 5 आ जाएगा, कहेगा हम भी उसमें घुस जाएंगे, हमारे अनुसार डिसीजन करो। नहीं भाई, जिन्होंने जिताने में योगदान दिया है, जो वैचारिक लोग हैं, जो अपने निजी लोभ और लालच से ऊपर है, ऐसे लोगों की कमेटी जो तय करेगी गौतम कृष्ण को करेगा। ऐसा चलेगा। और जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जो बीजेपी वाले लोग हैं, लेकिन विधानसभा के तो आप ही के लोग हैं, तो काम करेंगे तो उनको लाभ तो मिलना चाहिए ना। वो लोग तो मुझे हरा रहे थे, वो तो मेरा गला चाप रहे थे, तो उन्हीं की बात को मानकर मैं कहूँगा कुआं में कूद जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब डिसीजन मेकिंग में वो कैसे रहेंगे भैया? डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जैसे आप मान लीजिए किसी पंचायत में काम कराएंगे तो उसमें हर विचारधारा के लोग अरे होंगे, तो अगर लाभ तो सबको अगर मिलेगा। उस गांव के रोड बनेगा हाँ, तो उसमें बीजेपी के थोड़े लोग नहीं चलेंगे, यही जदयू मैं वाले चाहता थोड़े नहीं चलेंगे, वो तो चलेंगे ही चलेंगे। हाँ। लेकिन वो डिसीजन जो हमारा डिसीजन मेकिंग Obvious सी बात बॉडी है, वो होगी, तो वो तो तो आप ही उसमें लोग। जो हमारे करीबी होंगे, जो वैचारिक होंगे, जो निजी लोभ और लालच से ऊपर उठे हुए इंसान होंगे, उनके जोन से होगा। और वो लोग कमेटी तय करेगा कि गौतम कृष्ण को एज विधायक क्या करना तो चाहिए। आप नीति का ज्यादा क्या पटना में मिलेंगे या फिर महिषी में मिलेंगे? सर 90% क्षेत्र में, 10% पटना में, हाँ। 9 दिन वहाँ, 1 दिन यहाँ, मतलब 10% पटना में मीटिंग में, कोई जरूरी काम में। बाद बाकी यहाँ क्या करूँगा सर? यहाँ तो मैंने पढ़ाई किया है, 2002 में पहली बार पटना आया था सर। आज तक तो मैं भटक ही रहा हूँ। तो जिन लोगों ने जिम्मेवारी सौंपा है, और मैं कहता हूँ विकास का मतलब कतई नहीं, विधायक का मतलब कतई नहीं होता है कि आपको जो फंड मिले हैं उन फंडों से विकास कीजिए। विधायक की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, जनप्रतिनिधियों की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है। वह जिम्मेवारी क्या होता है? समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सोशल समस्या है, एक विकास की समस्या है, एक सोशल समस्या है। कहीं कंफ्यूजन हो गया, कहीं मारपीट हो गया, कहीं मतभेद हो गया, कहीं क्या कहता है झगड़ी झंझट हो गए हैं, तो आप उसमें अपनी जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका निभा करके उसको शांत कीजिए, सौहार्द स्थापित कीजिए, सामाजिक तनाव को खत्म कीजिए, मेल मिलाप बढ़ाइए, गले लगवाइए, गंगा जुमनी संस्कृति को बढ़वाइए और जाति धर्म मजहब से उठा हुआ एक समाज का निर्माण करने में योगदान कीजिए। ये भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा ये भी है कि चूंकि आप तो अधिकारी भी रहे और आपको पता है कि भाई पहले आप कार्यपालिका में रहे, अब आप विधायिका में भी आ गए हैं, आपको पता है काम होता कैसे, करवाया कैसे जाता है। बतौर विपक्ष के विधायक आपकी कैसे कोशिश रहेगी कि सरकार की जो योजना है उसको अपने विधानसभा के बीच ले जाया जा सके? प्रेशर पॉलिटिक्स, यही एक तरीका है जी। प्रेशर बनाइए, अपने क्षेत्र में विकास करवाइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप जो है विकास की बातें करते हैं। बहुत ही सिंपल सामान्य में बात फिर से कहूँगा, देखिए एकदम हवाई चप्पल में है। सर हवाई चप्पल है सर गलत मत बोलिए सर, हवाई जहाज है मेरा, हवाई जहाज है। और अगर इतने लोग घेरे ना हो तो ये इतने सामान्य, कोई इनमें दम नहीं दिख रहा, कोई विधायकी का गुरूर नहीं दिख रहा कि इनको अगर अकेले में रहे तो आदमी पहचान ना पाए कि विधायक है बाहर। सर उसी बात को मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ। कई बार होता है कि जब हम लोग क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं, लोग उठ के एरिया चटका करके देखता है, कुर्सी पे खड़ा होकर के इसमें नेता कहाँ है, नेता कहाँ है, हाँ। नेता कहाँ है। आज जब तक हम सुन रहे हैं सर, वो खोज रहा है, अरे कहाँ है। सफेद कुर्ता भी नहीं है। सर मैं सुन रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, खोज रह जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है क्योंकि हम लोगों ने क्या बना करके रखा है। नेता वही है जो फॉर्च्यूनर से आए, टाइट बड़े अकड़ दकड़ जकड़, समझे सर। अब खोजता है, जब तक वो खोजता है तब तक हम निकल जाते हैं। अब मोबाइल कौन सा यूज करते हैं आप?
सर मोबाइल तो ये है सर, देख लीजिए 12,000 की मोबाइल है सर, कम मत आंकिएगा सर। अरे इससे आपने पूरा विधानसभा चुनाव मैनेज कर दिया। 12,000 का मोबाइल है सर, 12। बच्चा रखता है भैया 20-20 हजार। अरे भैया, ये तो मेरे लिए सर ये 12,000 का होगा। देख लीजिए, कोई आप किसी को डाउट हो तो देख लीजिएगा। ना नहीं आप तो और कम हो गया होगा ये सर। इसके महंगा हो गया, अब इसका प्रचार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका प्रचार इसलिए जाएगा कि विधायक जी के पास है अभी। अच्छा, आपकी पत्नी भी जो है अधिकारी हैं अभी? बिल्कुल। अब आपके विधायक बनने से थोड़ा सा उनको, क्योंकि सरकार तो दूसरी पार्टी की है, पोस्टिंग वोस्टिंग में दिक्कत नहीं होगी? सर पोस्टिंग में जो दिक्कत होनी थी वो तो हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है। जो उनको क्या कहता है, जो उनको क्या कहता है पनिशमेंट मिलना चाहिए वो तो मिला है। आज 10 साल से तो बेचारी पनिशमेंट झेल रही है। इसलिए चलिए, खैर उनके हिस्से की बात है, मैं उस पर क्यों चर्चा करूं। वो विधानसभा के अंदर आएगी तो हम लोग उनके लिए लड़ेंगे, विधानसभा के बाहर है तो जहाँ जिस विधानसभा में उस विधानसभा के लोग उनके लिए बात रखेंगे। चलिए, आपको बहुत मुबारकबाद। 3008 वोटों से ये चुनाव जीत कर आए हैं, और फर्क ये नहीं पड़ता कि आप 3000 से जीते हो कि 30,000 से जीते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप विधानसभा के अंदर हैं या विधानसभा के बाहर। ये विधानसभा के अंदर आरजेडी के हिस्से की 25 सीटों में से एक मजबूत आवाज में से दिख रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में कैसा काम करेंगे, हमारी नजर इस पे रहेगी, हम इस पे जज करते रहेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत आपको भी थैंक्स। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। हम इसलिए हमने कहा कि ऐसे विधायक अगर हैं कोई तो उनको खोज के उनका इंटरव्यू करना चाहिए, बताना चाहिए, उनके विचार लोगों के सामने लाना चाहिए। तो न्यूज़ पिंच इसलिए आया। अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से आदमी गरीब के, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, विधायक आपने इतना तजुर्बा दिया, आपने अपने चैनल पे हमें, आप विधायक है, किसी भी दल से रहे और जब इस तरीके से कोई मेहनत करके आता, हमारा काम है उनकी आवाज पहुंचाना। थैंक यू।